नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष विद्या पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रशेखर और मैं आप सभी का फिर एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। ये हमारा रेलवे एग्ज़ाम 2025 का सीरीज है, जो कि आज फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, जिसका नाम है प्रकाश, यानी कि लाइट के जितने भी बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष विद्या को आप ज़रूर ज्वाइन करें, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो चलिए बिना किसी देर किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो आपको बताना है, सूर्योदय और सूर्यास्त जब होती है तो हमें एक रंग दिखाई देता है। कैसा रंग दिखाई देता है? लाल रंग दिखाई देता है। तो वह किसके कारण होता है? लाल रंग दिखाई देने का कारण क्या है, उस कारण को आपको बताना है। तो ऑप्शन है, देखिए, क्योंकि उस समय सूर्य केवल लाल रंग उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर बी है, लाल प्रकाश की तरंगधारी अधिक होने के कारण परिकिरणन अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी है, सूर्य पर्वतों में से निकलता है। ऑप्शन नंबर डी है, लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग परिकिरणित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त जब होता है ना, तो उस समय हमें एक रंग दिखता है। और कौन सा रंग दिखता है? लाल रंग दिखता है। तो उस समय होता यह है कि लाल रंग जो होता है, उसको छोड़कर अन्य सभी रंग क्या हो जाता है मेरे दोस्त? परिकिरणित हो जाता है, जिसके कारण हमें सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें, आगे आपको बताना है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें, ऑप्शन नंबर है परावर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी अपरावर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी है बी वर्तित हो जाती है। और ऑप्शन नंबर डी है परिकिरणित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो जब किसी भी समुद्र का रंग जो कैसे दिखाई देता है, हमें नीला दिखाई देता है, तो वह किसके कारण होता है? तो वह होता है परिकिरणित के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो आपको बताना है, जब पृथ्वी में वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है तो आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा? तो आकाश का रंग जो दिखाई देगा वह काला दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नीला तो नहीं दिखाई देता है। जब इसमें बोला क्या गया है? वायुमंडल की अनुपस्थिति में बोला है। तो जब वायुमंडल की अनुपस्थिति में रंग कैसे होता है? तो रंग होता है हमारा आकाश का काला होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती है? तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है, ऐसा कौन सा घटना है जो प्रकाश की अनुप्रस्थ, यानी कि प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो कौन सा घटना अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है विवर्तन और ऑप्शन नंबर डी है ध्रुवीकरण। तो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाने वाली जो घटना है, प्रक्रिया है, वह है ध्रुवीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीकरण। अगर हम लोग बात करते हैं प्रवर्तन के बारे में, अगर हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, तो रिफ्लेक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की जो किरणें होती है ना, किसी सतह से टकरा कर वापस अपनी उसी मध्यम में जब लौट जाती है, तो इस घटना को कहा जाता है, उस घटना को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? उस घटना को कहा जाता है परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं अपवर्तन के बारे में, यानी कि रिफ्रैक्शन के बारे में, तो रिफ्रैक्शन प्रकाश की वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करती है तो अपनी दिशा में क्या करती है? अपनी दिशा चेंज कर लेती है। अगर मान लीजिए इस दिशा से एक माध्यम ये है हुआ,
एक माध्यम ये है और दूसरा माध्यम ये है। जब इधर से प्रकाश प्रवेश करेगी तो इधर जब पार हो जाएगी तो ये क्या करेगी, ये नीचे की ओर झुक जाएगी, यानी कि अपना जो दिशा है वह क्या कर लेती है, बदल लेती है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है अपवर्तन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश डैश। तो आपको बताना है इंद्रधनुष कब बनते हैं। तो आप लोग नोटिस किए होंगे, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन आपका सही हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है, देखिए, वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर पड़ने से अपवर्तन होने पर विकिरणित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर पड़ने से अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन होने पर विकिरणित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर पड़ने से परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो आपको इसमें इस क्वेश्चन में सही कथन चुनना है। तो इसका सही कथन क्या होगा मेरे दोस्त, तो इसका जो सही कथन होगा ऑप्शन नंबर, इसका जो सही कथन होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही कथन हो जाएगा। वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर पड़ने से अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन होने पर विकिरणित हो जाता है। क्या होता है मेरे दोस्त, वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर पड़ने से अपवर्तन और आंतरिक आंतरिक परिवर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। तो इंद्रधनुष कब बनता है मेरा दोस्त, जब, अगर इसको सीधा सीधा समझे तो जब प्रकाश वायुमंडल में मौजूद पानी की जो बूंदें होती है उससे गुजरता है तो अपवर्तन, परावर्तन और पुनः अपवर्तन हो जाता है, जिससे प्रकाश क्या होती है, 7 विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है और सीधा इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है ऐसा कौन सा रंग है जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है, यानी कि सबसे कम विचलित होता है। तो ऑप्शन है, देखिए, पीला, हरा, बैंगनी, लाल। तो सबसे कम विचलित होने वाला रंग कौन सा है मेरे दोस्त, तो सबसे कम विचलित होने वाला रंग जो है वह है लाल, यानी कि रेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये किस लिए कम विचलित होता है, क्योंकि इसका तरंगधार्य जो है ना ये सबसे ज्यादा है, इसका तरंगधार्य सबसे ज्यादा है, इसीलिए ये कम विचलित होता है। तरंगधार्य सबसे ज्यादा है इसका, इसलिए ये सबसे कम विचलित होता है। अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा विचलित कौन सा रंग होता है, तो सबसे ज्यादा जो विचलित होता है वह है बैंगनी रंग, क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य है ना सबसे कम है, इसलिए ये सबसे ज्यादा विचलित होगा, ये सबसे ज्यादा विचलित होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो ऑप्शन है, देखिए, अपवर्तन और परिक्षेपण। ऑप्शन नंबर बी है परिकीर्णन और अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी है विवर्तन और अपवर्तन। ऑप्शन नंबर डी है अपवर्तन और परावर्तन। तो इंद्रधनुष किस कारण से बनता है मेरे दोस्त, तो इंद्रधनुष जो बनता है वह है अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती है। तो कौन सी तरंग है जो ध्रुवित की जा सकती है, तो ऑप्शन है, देखिए, वायु में ध्वनि तरंगे, एक धागे पर अनुदैर्ध्य तरंगे, एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे, और ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश तरंगे। तो ध्रुवित की जा सकने वाली जो तरंग है वह है हमारा प्रकाश तरंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीले रंग का प्रतीत क्यों होता है। तो आपको बताना है आकाश का जो रंग है कैसे दिखाई देता है, हमें नीले रंग का दिखाई देता है। तो वह किसके कारण नीले दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए है रेले परिकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी है माई परिकीर्णन। ऑप्शन नंबर डी सी जो है पूर्व परिकीर्णन, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का जो रंग होता है नीला वह आपका रेले परिकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है, नीला रंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है। तो ऑप्शन है परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है संचरण और ऑप्शन नंबर डी है परिकिरणन। तो श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है मेरे दोस्त। तो श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है, वह परिकिरणन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आखिर ये परिकिरणन क्या होता है, परिकिरणन जो होता है, परिकिरणन किसे कहेंगे। तो परिकिरणन जो है प्रकाश की वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की किरणें गैस के अणुओं से टकराकर अलग अलग दिशाओं में फैलना ही परिकिरणन कहा जाता है। तो परिकिरणन किसे कहते हैं मेरे दोस्त, प्रकाश की वह एक प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की किरणें किसी भी गैस के अणुओं से टकराकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाना ही परिकिरणन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और परिकिरणन के कई उदाहरण होते हैं, जैसे कि ये तो हो गया एक रेले परिकिरणन, अभी हम लोग बात किए थे। जो आकाश का जो ये क्या बोलते हैं, आकाश का रंग नीला होता है, वह किसके कारण होता है, रेले परिकिरणन। आकाश का रंग, आकाश का जो रंग होता है क्या होता है, नीला होता है, वह किसके कारण होता है, रेले परिकिरणन के कारण होता है। दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव भी एक परिकिरणन का ही एक उदाहरण है। टिंडल प्रभाव क्या है मेरे दोस्त, ये परिकिरणन का ही एक उदाहरण है। अगर आप लोग कहीं देखे होंगे जैसे कि कोहरा होता है या धूल भरे वातावरण में जब आप जाते हैं तो उसमें जो ये किरणें, प्रकाश की जो किरण है वह साफ साफ हमें दिखाई पड़ता है। तो ये सब किसके उदाहरण है, ये सब परिकिरणन के उदाहरण है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, प्रकाश परिकिरणन जिसको बोला जाता है बिखराव, अभी अभी आपको बताया था। यानी कि परिकिरणन क्या है मेरे दोस्त, परिकिरणन वह है जिसमें प्रकाश की किरणें किसी भी गैस अणुओं से टकराकर अलग अलग दिशाओं में क्या होना, ये फैलना, यानी कि बिखराव हो जाना, उसे ही परिकिरणन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, प्रकाश परिकिरणन बिखराव किसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कोलाइडल घोल, ऑप्शन नंबर बी अम्लीय घोल, ऑप्शन नंबर सी विद्युत अपघटनीय घोल, ऑप्शन नंबर डी जो है क्षारीय घोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कोलाइडल घोल में क्या होता है, प्रकाश परिकिरणन होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा जब हम इंद्रधनुष को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, हम सूर्य तथा वर्षा की बूंदों की तरफ अपना चेहरा रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है, सूर्य हमारे पीछे रहता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने रहती है। ऑप्शन नंबर सी है, हल्की वर्षा में सूर्य हमारे सामने रहता है। ऑप्शन नंबर डी है, आकाश साफ रहता है तथा सूर्य आकाश में निचले स्थान में रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इंद्रधनुष कब बनता है, इंद्रधनुष जो बनता है वह किससे बनता है, वर्षा की बूंदों से बनता है। इस वर्षा की बूंदों में क्या होता है, परावर्तन और अपवर्तन होता है, जिससे एक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इसमें बोला क्या गया है, सूर्य हमारे पीछे रहता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने रहती है। आप लोग एक बात नोटिस कीजिएगा, जब भी आप इंद्रधनुष बनते देख रहे हों तो उस समय एक जरूरी बातें नोटिस करना चाहिए। क्योंकि अगर इंद्रधनुष आपका पूर्व दिशा की ओर बन रहा है तो सूर्य हमेशा किधर रहेगा, सूर्य उसके विपरीत दिशा, यानी कि अगर पूर्व दिशा में इंद्रधनुष बन रहा है तो सूर्य होगा पश्चिमी दिशा की ओर। अगर पश्चिम दिशा में इंद्रधनुष बनता है तो आपका सूर्य होगा पूर्व दिशा की ओर, यानी कि इंद्रधनुष के हमेशा विपरीत दिशा में ही सूर्य होता है। तो इसमें बोला क्या गया है, सूर्य हमारे पीछे रहता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने रहती है, क्योंकि ये वर्षा की जो बूंदें हैं इससे ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से कौन रंग दिखाई देते हैं। क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है। तो आपको बताना है, जब
साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो कौन सा रंग दिखाई देता है? तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। जैसे कि इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं उस टाइप से इसमें भी ये श्वेत प्रकाश डालने से क्या होता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाती है रंग। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक चित्र भी लेकर आया हूँ, आप लोग चित्र के माध्यम से अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक बच्चा है, ये क्या कर रहा है, ये साबुन के जो बुलबुले है, बुलबुले इसको क्या कर रहा है, खेल रहा है। ये तो मार्केट में मिल जाता है, ये सब बच्चों का एक खिलौना है जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ये साबुन का बुलबुला क्या कर रहा है, जब फूंक मारता है तो बनता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कई अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर नीला, लाल, रेड, कई अलग अलग रंग दिखाई देता है। तो ये किसके कारण होता है, यानी कि इस प्रक्रिया का नाम क्या है, इसमें जो बनता है अलग अलग रंग, इसको कहते क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो हम लोग अभी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है, देखिए, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है। तो इसका कारण जो है वह है व्यातीकरण। जब भी कोई श्वेत प्रकाश डाला जाता है साबुन के बुलबुले में तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है और उस प्रक्रिया को कहा जाता है व्यातीकरण। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, उस प्रक्रिया को कहा जाता है व्यातीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसको और एक नाम से भी जाना जाता है पतली परत हस्तक्षेप। इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम है, पतली परत हस्तक्षेप। इसका और किस नाम से जाना जाता है, इसको पतली परत हस्तक्षेप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में तारों का टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण है। तो आप लोग अपने घर से देखे होंगे रात को, ये आकाश में जो तारे होते हैं वह कैसे दिखाई पड़ते हैं, हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देते हैं। तो वह किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परिकिरण, ऑप्शन नंबर बी है वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी है वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, और ऑप्शन नंबर डी है वायुमंडल द्वारा प्रकाश का विवर्तन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रकाश द्वारा वायुमंडल का अपवर्तन के कारण ही आकाश में जो तारे होते हैं वह टिमटिमाता हुआ नजर आते हैं। तो वायुमंडल में क्या है, अलग अलग परत है। वायुमंडल में जो क्या है, पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें कई परतें हैं, अलग अलग लेयर है, अलग अलग वायुमंडल के परतों से बना होता है जिसका अलग अलग घनत्व होता है। तो वहां से जब प्रकाश आता है ना तो उसका स्पीड, उसका जो गति है वह कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमें आकाश का जो तारा होता है वह कैसे दिखाई देता है मेरा दोस्त, वह हमें टिमटिमाता हुआ नजर आता है। कैसे नजर आता है, टिमटिमाता हुआ नजर आता है। इसमें अलग अलग लेयर होती है, तो इन लेयरों में से जब प्रवेश करता है ये तो कभी घटता है, इसका गति कभी घटता है कभी बढ़ता है, जिसके कारण यह तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है। और ये किसके कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो आपको बताना है फोटोग्राफी में कौन से मुख्य रंग होते हैं। तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग जो होते हैं, प्राथमिक रंग को यूज होता है फोटोग्राफी में। तो वह कौन से रंग है, लाल, हरे, नीले। तो ऑप्शन नंबर ए में है, देखिए, लाल, नीला, पीला, ऑप्शन नंबर बी है लाल, पीला, हरा, ऑप्शन नंबर सी है लाल, नीला, हरा। तो लाल, नीला, हरा ही ये फोटोग्राफी में यूज होने वाला रंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन प्राथमिक रंगों को मिलाने से ही अलग अलग रंग भी निर्माण होती है। इन तीनों को क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग कहेंगे प्राथमिक रंग। और इन प्राथमिक रंगों को मिलाकर अलग अलग रंग का निर्माण भी होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सोलर सेल निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सोलर सेल जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए है फोटोवोल्टिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी है फोटो कंडक्टिव प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश संश्लेषण।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सोलर सेल जो होता है उसमें क्या होता है, फोटोवोल्टिक प्रभाव होता है, जिसके कारण वहां पर क्या होता है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कि फोटोवोल्टिक प्रभाव होता क्या है, अगर इसको समझने के लिए ये देखो, ये एक भौतिकी भौतिक प्रक्रिया है। फोटोवोल्टिक प्रभाव क्या है मेरे दोस्त, भौतिक प्रक्रिया है, जिसमें होता यह है कि किसी भी पदार्थ में जब प्रकाश पड़ता है लंबे समय तक, तो उसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये किसके कारण होता है, ये फोटोवोल्टिक प्रभाव के कारण ही सोलर सेल में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उसमें बनता है। तो उसी को कहेंगे क्या, फोटोवोल्टिक प्रभाव। और ये फोटोवोल्टिक सिद्धांत पर ही सोलर सेल से बिजली निर्माण किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण ये पौधों में होता है। पौधों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो आपको बताना है एक प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है, यानी कि किसकी यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर ए है समय, ऑप्शन नंबर बी है दूरी, और ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश की चल, और ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश की तीव्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूरी। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है, और एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक लाइट ईयर्स बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻⁻, कितना 15 मीटर होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। तो एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है। तो ऑप्शन है देखिए, श्वेत, गहरा नीला, ऑप्शन नंबर सी है हल्का नीला, ऑप्शन नंबर डी है काला। तो एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देगा मेरे दोस्त, वह कैसे दिखाई देगा, हमेशा काला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अंतरिक्ष यात्री जो है वहां पर क्या है, वहां पर वायुमंडल नहीं है, यानी कि वायुमंडल की अनुपस्थिति है। तो वायुमंडल जब अनुपस्थित होगा तो आकाश का जो रंग है कैसे दिखाई देगा, वह हमेशा काला दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले रंग की कांच की प्लेट नीले रंग की प्रतीत होती है क्योंकि, आपको इसका कारण बताना है। इस क्वेश्चन में क्या बताना है, जब नीले रंग का जो कांच है यानी कि प्लेट है वह नीले रंग ही प्रतीत क्यों होता है, ये किसके कारण होती है। तो ऑप्शन है देखिए, यह नीले रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। ऑप्शन नंबर बी है, यह नीले रंग की रोशनी को प्रसारित करती है। ऑप्शन नंबर सी है, यह नीले रंग सहित सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। ऑप्शन नंबर डी है, यह नीले रंग की नीले रंग की नीले रंग सहित सभी रंगों को प्रसारित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह यह नीले रंग की रोशनी को प्रसारित करती है, जिसके कारण नीले रंग की कांच की जो प्लेट है वह नीला प्रतीत होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, प्रकाश का वेग है। तो आपको बताना है प्रकाश की जो चाल होती है, वेग होती है, वह कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा होता है, किलोमीटर पर सेकेंड तो नहीं होता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है 3 × 10⁸ मिल सेकेंड प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी है 3 × 10⁸ सेमी सेकेंड। तो आपको बताना है प्रकाश की चाल, यानी कि प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वह होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोन निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत इकाई है। तो फोटोन जो है ये किसकी मूलभूत इकाई है। तो ऑप्शन है देखिए, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत, चुंबकत्व, प्रकाश। तो फोटोन जो है ये है हमारा विद्युत का, सॉरी ये विद्युत नहीं प्रकाश का होता है। फोटोन जो है ना ये प्रकाश का एक इकाई है, यानी कि यूनिट है। फोटोन जो है ये प्रकाश की इकाई है, यानी कि यूनिट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोटोन जो है ये प्रकाश यानी कि अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक कण होता है, और यह ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई है। इसका एक फॉर्मूला होता है E = Hv,
इसका फॉर्मूला क्या था मेरा दोस्त, E बराबर HeV। तो फोटोन क्या है, तो फोटोन एक प्रकाश की मूलभूत इकाई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, यहीं पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।